अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद, रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स और मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ वेटरन्स प्री कैडेट अकेडमी लाहौर से। अच्छा, ये फर्स्ट सेशन है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रेड 7, ग्रेड 8 और ग्रेड 6 के मॉड्यूल्स, जो कि प्राइमरीली सूटेबल हैं जो लोग कैडेट कॉलेज के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। जो बच्चे कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, कैडेट कॉलेज लॉरेंस, बर्नहॉल कैडेट कॉलेज या पाकिस्तान एयरफोर्स के दूसरे कैडेट कॉलेज जो हैं सरगोदा, लोअर टोपा, लाइक वाइज मिलिट्री के कैडेट कॉलेज मरी और मिलिट्री कैडेट कॉलेज झेलम में टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, तो दिस इज़ द फंडामेंटल वीडियो फॉर दोज कैडेट्स। अच्छा, इसको हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, मैंने टॉप पे जो हेडिंग दी इंग्लिश ग्रामर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रामर। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनेगी जिसमें आप तमाम इंडिकेटर्स को अगर एड्रेस करते जाएंगे, हमारी वीडियोस को वॉच करते हुए जाएंगे, तो आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि आप इन कॉलेज के टेस्ट जो है ना उनको अच्छी तरह से आप क्लियर कर जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज़ ग्रामर का अगर हम आंसर करें तो ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ग्रामर आप यूँ कह लें कि कवानीन का एक ऐसा मजमुआ है जो फ़िक्रे को कंट्रोल करता है, जो सेंटेंस की डिज़ाइनिंग और उसके स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, जो कंट्रोल करता है। आप यूँ समझ लें, आने वाली वीडियोस में मैं और डिटेल से बताता जाऊँगा कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके अलावा दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, उन सब का जो बैलेंस है, उन सब की जो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है, वो हमें ग्रामर से मिलती है। ग्रामर उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें आगे स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की अगर हम डेफिनेशन क्लियर कर गए तो उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो प्राइमरीली 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। 26 में अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कैटेगरी हमारे पास आ जाती है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, दूसरी हमारे पास आ जाती है वॉवल साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 21 है हमारे पास और वॉवल हैं 5। वॉवल अगर हम लिख लें तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे पास वॉवल है। अच्छा, इनके अलावा बाकी जितने हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, इन्हीं लेटर्स को अरेंज करके हमारी जो वर्ड फॉर्मेशन होती है, बहुत थोड़े इंग्लिश लेटर्स हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल की ब्लेंडिंग नहीं होती, अदरवाइज़ इनके मिक्सचर से ही हमारे जो वर्ड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। बहुत कम वर्ड्स होंगे जहाँ पे किसी में आपको वॉवल लेटर नहीं मिलेगा। अच्छा, इन्हीं वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं तो फिर एक लफ्ज़ से नया लफ्ज़ बनाने के लिए हम अफिक्सेस को यूज़ करते हैं। अफिक्सेस जो है बेसिकली दो टर्म्स इसमें आ जाती हैं, एक प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अफिक्सेस में हम नए अल्फाज जो है नए अल्फ़ाबेट्स लगा के कुछ अल्फाज से पहले लगाते हैं या कुछ अल्फाज के बाद लगा के हम नए लफ्ज़ बनाते रहते हैं। तो इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ प्रीफिक्सेस और सेकंड वन इज़ सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में अगर हम देखें तो एक बेस वर्ड हमारे पास है काउंट। काउंट से पहले मैंने एसी ऐड कर दिया तो ये एक नया वर्ड मेरे पास बन गया अकाउंट। लाइकवाइज अब हम देखते हैं कि सफिक्सेस क्या है। तो बेस वर्ड मैंने ले लिया काउंट और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया एबल, तो ये बन गया काउंट एबल। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट दो चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर तो बेस वर्ड के पहले उससे कुछ हमारे लेटर लग जाएं तो वो हमारा होगा प्रीफिक्स, अगर बेस वर्ड के बाद में एडिशन हो तो वो हमारी हो जाएगी सफिक्सेस। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये वर्ड्स अरेंज हो जाते हैं तो फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। बेसिक जो हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो एक सेंटेंस से ही स्टार्ट होती हैं। व्हाट इज सेंटेंस? तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड that conveys a complete sense। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो हमें मुकम्मल मानी देता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ गई कि अगर एक अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मानी ना दे तो वो क्या होता है। दो टर्म हमारे पास और आ गई यहाँ पे। फर्स्ट वन इज फ्रेज और सेकंड वन क्लॉज। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है
जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता, इसको हम नहीं कह सकते कि ये स्टैंड अलोन होता है। जिस तरह इज गोइंग टू स्कूल, अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये कंप्लीट बन गया हमारे पास सेंटेंस। अगर मैं सिर्फ गोइंग टू स्कूल लगा दूंगा तो गोइंग टू स्कूल हमारे पास एक फ्रेज तो हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एक सेंटेंस नहीं है। अच्छा, सेंटेंस होने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जो है इट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो फाइल है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और वर्ब को हम फेल कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन होता है और ये मफूल है। तो ये तीनों चीज़ें जब किसी स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, इसको हम SVO पैटर्न भी कहते हैं। हमारी इंग्लिश में जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो SVO पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो दो चीज़ें और हमारे पास यहाँ पे क्लियर होंगी। हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो इसको ड्यूल मॉड्यूल में हम स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ें हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।